नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग करके घर जा चुके हैं और जब वो दुकान चालू करते हैं उसके पास कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आता है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्या क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। कंटिन्यू करते हैं अपने लाइव क्लास को। चलिए बताइए किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो बोलिए। और बताइए सर, सब बढ़िया? सब बढ़िया है जी। सर एक प्रॉब्लम आया है सर। बोलिए प्रॉब्लम। सर ये रेडमी 9 है शायद, उसमें जैसे डीसी मशीन में कनेक्ट करते हैं तो डीसी मशीन बंद, पावर की को प्रेस करते हैं तो डीसी मशीन बंद हो जाता है। मतलब डीसी मशीन का ओबीपी और ओसीपी वाले ऑप्शन ऑन होगा, है ना? जी जी जी, तो ये बंद हो जाता है। इससे ये समझ में आता है कि आपका फोन शॉर्ट होगा। बैटरी कनेक्टर में पुल टेस्टिंग करो, प्लस और माइनस बीप कर रहा होगा। नहीं कर रहा है सर, उसमें तो रीडिंग सही बता रहा है सब। चार्जिंग कनेक्टर को भी मतलब कनेक्ट करके चेक करें तो सब ठीक बताया, लेकिन डीसी मशीन में कनेक्ट कर रहे हैं तो डीसी मशीन बंद हो जा रहा है। डीसी मशीन में कनेक्ट कर रहे हो तो बंद हो जा रहा है। देखो कभी कभार ऐसा होता है, जो आपके पास बूट केबल होता है ना, ये वाले केबल देखिए। जी 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 अब ये केबल का जो कनेक्टर आप लगाते हैं तो कभी कभार हम ऐसे लगाते हैं, इसका प्लस माइनस उल्टा होता है। इसके ऊपर उल्टा करके लगा के देखना पड़ेगा। यदि आपका मदरबोर्ड में ट्रैक सही है, शॉर्टिंग नहीं है, तो कभी कभार हम ऐसे कनेक्ट किए तो वो काम करता है, सीधा रहता है। लेकिन कभी कभार इसका प्लस माइनस उल्टा रहता है ना, तो वो शॉर्ट कर जाएगा। तो इसको उल्टा करके कनेक्ट करके चेक करो। बहुत सारे फोनों में ऐसे होता है, बहुत सारे फोनों में ऐसे लगता है। जी। हो सकता है कि बैटरी कनेक्टर वो सेम तरफ प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए बीप करके और वो बंद हो जा रहा है। सर बोलिए सर। बोल रहे हैं कि कर्व डिस्प्ले वहां पे कटिंग होकर बन जाएगा सर आपके पास? कौन सा मॉडल है? HD50 फ्यूजन सर। उसका ग्लास पता कर लेना, मार्केट में होगा तो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ग्लास पता करके हमको कॉल करना। ठीक है, ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम? बोलिए, फटाफट बताएंगे। हाँ सर। जी सर बोलिए। सर एक सैमसंग है ये 12, तो हम जैसे चार्ज पे लगाते हैं ना तो वोल्टेज में 9.24 खींचने लगता है क्या बोले? और पूरा केबल हीट हो जाता है पूरा, और मोबाइल भी। फिर से बोलिए, मेरा ध्यान कहीं और था। बोलिए। सर मतलब सैमसंग A12 का मोबाइल है, हाँ, तो उसमें हम जैसे चार्ज लगाते हैं ना तो वोल्टेज 9.28 ऐसे खींचने लगता है, मतलब 9.8। पूरा हीट हो जाता है, अच्छा, ये केबल पूरा हीट हो जाता है और चार्जर पिट गई। 6 पोर्ट चार्जर में ऐसा दिखाता है क्या? हाँ ओके ठीक है, चार्जर भी हीट हो जाता है, केबल भी हीट हो जाता है और जैक भी हीट हो जाता है ना? हाँ सर, डिस्प्ले का पत्ता भी पूरा हीट हो जाता है। डिस्प्ले का पत्ता भी पूरा हीट हो जाता है। वो कौन फिजिकल डैमेज, वाटर डैमेज या कुछ प्रॉब्लम बताओ। सर वाटर डैमेज तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब डिस्प्ले को लगा के दूसरा दिए ही थे तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद ये प्रॉब्लम आया। ओके, डिस्प्ले आप लगा करके दिए हैं, उसके बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है क्या? हाँ ओके, देखो डिस्प्ले का पत्ता और B2B का पत्ता, इसमें दोनों अलग अलग है ना? तो डिस्प्ले लगाने से ऐसा इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन आप डिस्प्ले लगाए हैं उसके बाद ऐसा इशू आता है तो डिस्प्ले का पत्ते में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स रहता है नीचे की तरफ, तो उससे आता है, संभावनाएं हैं।
तो चलो देखो इसमें, सुनो पहले पहले सुन लो मेरा बात। हेलो, पहले 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 आप पहले मेरा बात तो सुन लो सर। यदि हम काम किए डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले का पत्ते वगैरह में कुछ शॉर्टिंग वॉटिंग रहने से भी इस तरह का केस देखने को मिलता है, आता है, ठीक है। अगर डिस्प्ले आप लगाएं और वैसा कंप्लेन लाया तो फिर से एक दो को डिस्प्ले आप लगा करके अगर देख लिए उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो सर डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली चेक करना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन का जो कंपोनेंट, उस फोन में जो जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसमें से कोई कंपोनेंट हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है, जैक हो सकता है, सीसी पत्ता, ये सब में किसी में दिक्कत होगा, शॉर्टिंग का दिक्कत होगा, इसीलिए हीट हो जा रहा है। हिट नहीं होता, ठीक है। तो उसका चेक करो लाइन, तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो एक बार हम डायग्राम उसका दे देते हैं, आप उसको देख लेना कहाँ पे क्या है, नहीं है, एक बार जांच कर लेना। जांच करने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हमको पूछ लेना कॉल करके, ठीक है। पहले हाँ, उसका डायग्राम हम आपको दे देते हैं। और किसी के पास अगला प्रॉब्लम चाहिए? गुड मॉर्निंग टू दुर्गेश, बोलिए। सर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स नहीं, रेडमी नोट 8 आया है सर फोन। बोलिए बोलिए, आवाज रुक गया। है दुर्गेश आपका आवाज बीच में कट गया, फिर से बोलो तो। हेलो हाँ फिर से बोलो ना, क्या आप बोल रहे हो? सर, रेडमी नोट 8 प्रो है, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप काम किए हैं? सर काम कुछ नहीं किए हैं, नया सिम डाल के देखे तो सर वो सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। और पुराना सिम डाल के देखे तो? सर उसमें भी कोई सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो टावर कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले उसमें सिम का काम करना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या दिक्कत है, सिम ट्रे का दिक्कत है या किसका दिक्कत है? नेटवर्क, सिम ट्रे का सारे तीनों का लाइन चेक करो, जीआर क्या मिल रहा है, उसमें वोल्टेज मिलना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं। कौन सा मॉडल था आप हमको बताओगे? डायग्राम थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। रुको, डायग्राम हम खोल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो। नोट 8 प्रो है सर। ओके, डायग्राम में देखे थे, दिया हुआ था क्या? नहीं सर, सर वो फोन खोले ही नहीं है सर, अभी 3 दिन फोन खोला हुआ है तो वही कर रहे हैं। और ठीक है, तो सिम नहीं सपोर्ट कर रहा है ना। दूसरी चीज ये भी ध्यान देना, कभी कभी सिम का जो ट्रे रहता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान देना कि वो चेंज तो नहीं ना है। बहुत सारे ऐसा केस आता है, जैसे कहीं बनाने के लिए दिया, वहां पे बहुत सारा सिम ट्रे रहता है, तो कभी कभार एक्सचेंज हो जाता है, लग भी जाता है। थोड़ा सा जी उसके लिए गौर करना है, ठीक है, क्या है कि वो भी लक्षण आता है और उसमें भी प्रॉब्लम परेशानी रहता है। सर जो और एक फोन जो था हम्म ईएमएमसी पे काम करने बोले थे हम्म सर, उसका ईएमएमसी पे पहले भी काम किया हुआ था, तो उसको दोबारा हिट करके चेक किए तो चालू हो गया सर। ठीक है, पोको M4 Pro 5G था। हो सकता है वो ईएमसी अच्छे से नहीं लगाया होगा या अच्छे से नहीं काम कर पाया होगा, इसलिए नहीं चालू हुआ था। ऐसे धीरे धीरे काम करते रहोगे तो धीरे धीरे सक्सेस होता जाएगा और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। यदि काम ही नहीं करोगे तो सर कैसे कॉन्फिडेंस अभी आएगा? 3 दिन में सर 3 डेट फोन चालू किए हैं, इससे थोड़ा काम करने में अच्छा लगा। और 3 दिन में 3 to 8 फोन चालू किए, चलो ठीक है। मरा हुआ चीजों को जिंदा कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा चीज है। यही तो मोबाइल रिपेयर का फील्ड में है। डॉक्टर के पास मरा हुआ इंसान जाएगा तो डेथ हो गया, लेकिन हम लोगों के पास मरा हुआ फोन आएगा तो रिपेयर हो जाएगा, क्या चांसेस है ना। सर एक फोन है सैमसंग का, सैमसंग का A22 5G। हाँ सर मॉडल में सबबोर्ड चेंज किया था कहीं से, सर हम उसमें दोबारा नया सबबोर्ड डाले और उसका जो फ्लैश था सीसी सीसी कनेक्टर वो भी चेंज किए सर, और उससे चार्जिंग वगैरह सारा कुछ तो ओके हो गया, लेकिन सर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। पहले भी आता था, घर के अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। वो उसका ओरिजिनल जो सीसी बोर्ड है वो नहीं है।
नहीं सर, वो पहले कहीं और चेंज करवाया था। ओके, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो जाएगा। आपके पास जो मदरबोर्ड है ना, उसका हमको फोटो भेजिएगा, या यदि देखते हैं डायग्राम में यदि हमको मिल जाता है तो हम यहीं से आपको बता देते हैं। उसमें जो कुछ आईसी होते हैं फिल्टर नेटवर्क के लिए, ठीक है, जी सर। वो नहीं रहने पे टावर में दिक्कत करता है, तो उसमें कुछ काम करना पड़ता है जम्पर वायर से, तो उसमें नेटवर्क आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन उसमें भी आ जाएगा। तो देखते हैं, आज बोर्निंग बहुत लेट से खुल रहा है, काफी देर पहले हम खोले हैं, अभी तक खुला नहीं है। तब तक प्रॉब्लम पूछते जाओ, खुलने दो उसको, खुलेगा तो हम आपको बताएंगे। और कोई प्रॉब्लम है? सर सर अभी नहीं है। और किसी के पास जी बताएंगे? तो सर एक और फोन है सर, उसमें वाटर डैमेज फोन है। ठीक है सर। उसमें जो है ना, जैसे सब बोर्ड में पूरा अर्थिंग आ रहा है। सब बोर्ड में अर्थिंग आ रहा है। हाँ, तो सब बोर्ड चेंज किए तो सही हो गया सर। चलिए ठीक है, हो सकता है कहीं शॉर्टिंग वॉटिंग होगा इसलिए दिक्कत होगा। धीरे धीरे फोन, क्रूमल फोन धीरे धीरे बन रहा है आपका। जी जी बन रहा है। हाँ, तो फोन भी बीच बीच में करते रहना, कभी कभी फंसोगे ना तो उसमें फोन भी कर लेना दिन में, ठीक है। क्या कि आप तो अभी अभी नया नया बैच का सीख के गए हो ना, आपके साथ परेशानी भी थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। जी सर। जी तो नहीं अभी घर में कर रहे हैं सर, दुकान का प्लानिंग कर रहे हैं अपना ही होना है। दुकान अपना कीजिए बाबू, ठीक है, जितना जल्दी दुकान करोगे उतना अच्छा रहेगा, समझा कि नहीं? जी जी। नहीं काम कर रहे हैं सर, घर में ही काम कर रहे हैं, हाँ तो खाना वगैरह ले आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम करते रहो, और फंसोगे तो वहां पूछना, और कोशिश करना डायग्राम खरीद लेना जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। डायग्राम इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। बोर्नियो नहीं खुल रहा है जी, काफी समय हो गया, बताओ और किसी को कोई प्रॉब्लम फटाफट बोलेंगे। सर वो जो कलर वाला डिस्प्ले वाला आपको बताया है, उसमें कटने का रिस्क रहेगा ना सर? क्या चीज का रिस्क रहेगा? वो जो ग्लास चेंज करना है सर उसका, हाँ तो हाँ, उसमें डिस्प्ले कटने का रिस्क। डिस्प्ले कटने का रिस्क नहीं, देखो कभी भी आप कर्व फोन रहे या नॉर्मल फोन रहे, कोई भी फोन रहेगा ना, तो आवाज कहाँ से आ रही है? कोई भी फोन रहेगा ना, तो वो आपको सिंपल सा चीज है, उस फोन में आपको कटिंग करते समय, बोर्ड से निकालते समय, फ्लैट डिस्प्ले रहे या कर्व रहे, सभी में रिस्क है, ठीक है। लेकिन खराब होने के चांसेस कम रहता है, लेकिन फिर भी रिस्क बताना पड़ता है, अगर खुदा ना खास्ते खराब हो गया तो क्या करोगे? वो तो कर्व वाला डिस्प्ले महंगा आता है ना, इसलिए कस्टमर को कभी भी काम करो तो उसको बता के करो, बोल के करो, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक। क्योंकि ग्लास का चीज है सर, खराब होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो उसमें क्या करोगे? ऐसा थोड़ा ना, इंसान है आदमी, भगवान थोड़े ना कि उसको खराब भी हो गया तो बना देगा। जो चीज है वो जेन्युइन है, ठीक है। देखो जितना एक्सपीरियंस रहता है खराब होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन हाँ सर। 100% कोई नहीं ना कह सकता है सर। नहीं सर। अरे बोर्नियो नहीं खुलता है, फिर से इसको खोल। चलो, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है फटास के बताएंगे। करण, अगर आपके पास कर्व डिस्प्ले का फोन आता है ना, तो आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, कर्व डिस्प्ले का ये मशीन ले लो, ठीक है। आपको हम टेक्निक बता देंगे और आप आराम से कर लोगे, आपको हमारे पास आना भी नहीं पड़ेगा, फीस भी नहीं देना पड़ेगा, और आप कर लोगे। और यदि आपको जरूरत पड़े आने का तो एक दिन आ भी जाना, हम आपको ऐसे ही बता देंगे, लेकिन मटेरियल उसको लेकर के आना, क्योंकि उसमें खर्च होता है, इसलिए हमें भी फीस लेना जरूरी होता है। आप मटेरियल लेकर के आओगे तो हम आपको बता देंगे और कर लोगे, कोई बड़ा चीज नहीं है बाबू। जब रिपेयरिंग कर रहे हो, ईएमसी ऐसी खोल रहे हो, सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो ना, तो फोल्डर कटिंग वो चुटकी का काम है, एक बार आप देखोगे 100% आप कर लोगे। और राहुल, आपको लेना चाहिए जी कर्व डिस्प्ले का फोन का कटिंग करने का मशीन आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका होलसेल दुकान है ना, तो आपके पास ज्यादा दुकान वाले लोग आएंगे, जरूरी है। आपको कर्व डिस्प्ले कटिंग करने का सेपरेटर मशीन लेना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आपके पास ज्यादा आएगा। और यदि आप जामताड़ा में सबसे पहले ले लीजिएगा ना, तो आपका एक अलग पहचान और अलग मार्केट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको दुकान वाले लोग जान रहा है। एक बार व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओ कर होल्डर कटिंग, फटाफट काम आने लगेगा, ठीक है। और पैसा तुरंत आपको वसूल हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्केट पकड़ा हुआ है, ब्रांड बन चुका है, बस वहां से खाली पैसा कमाना है। सर वो मशीन का दाम कितना होगा सर? 6,000 रुपया में आता है बाबू, कुछ ज्यादा दाम नहीं है। 6,000 रुपया तुम 3 को फोल्डर में निकाल लोगे। हाँ 6,000 में आ जाता है? हाँ सर, 6,000 में आ जाता है। 6,000 का यदि मशीन लोगे। उससे बढ़िया कुछ? हाँ उससे बढ़िया कुछ? अरे 6,000 पैसा लगाओ ना, बढ़िया कुछ बोल रहा है। शुरू में बोले कम पैसा में धंधा चालू करना चाहिए, शुरू करा तो सही बता रहे हो आपको। बढ़िया आता 18,000 मिलेगा। सर कुछ फंक्शन उसमें कुछ फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, जितना काम 6,000 में करना पड़ेगा उतना काम 18,000 में करना पड़ेगा। क्या वो ऑटोमेटिक करके दे देगा? समझा कि नहीं? तो सर हम अभी तक काटे नहीं है, एक भी सर कर्व डिस्प्ले में काटे ही अरे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम जिंदा है टेंशन नहीं लेना। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन टेंशन लेना है। नहीं सर ऐसा। समझा कि नहीं? जब तक हम है ना, तब तक कोई काम में दिक्कत नहीं होगा। बस हिम्मत हारना नहीं, जिस दिन हिम्मत हार जाएगा उस दिन कहानी तो सर खत्म। आपके पास हम एक बार जाएंगे काट के, हम सिर्फ बता दिया कैसे कटेगा। फोल्डर अपने पास, फोल्डर लेते आना, उसका टूल बोलेंगे वो लेते आना, ठीक है। हम कटिंग करके आपको दिखा देंगे, सिखा देंगे, घर चल जाए। अब कोई स्टूडेंट है वो पूरा डिपेंड हो जाता है मेरे ही ऊपर। नहीं सर, सब आप ही को देना पड़ेगा, तो जो सब हम आप ही देंगे, हम ही देंगे, पैसा लगेगा और क्या। ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो कोशिश आपके करना। पास है क्या सर मशीन? और दुर्गेश आप भी ये मशीन को ले लो, ठीक है। आपके इलाका में काफी चलेगा और आपका भी अच्छा ब्रांड बन रहा है। सर कर्व का उतना काम नहीं आ रहा है, कर्व का मतलब मेरा ज्यादातर आईफोन कैटेगरी में आ रहा है सर फोन। देखो आप कर्व डिस्प्ले कटिंग करने वाला ले लोगे ना, उसमें आईफोन भी होगा, एज भी होगा, नॉर्मल भी होगा, सब होगा। और आप ले लो मशीन, आपके पास काम आने लगेगा। ध्यान रखना, जब तक सामान नहीं रहता तब तक काम इंसान के पास नहीं आता। सर काम के लिए तो दिक्कत नहीं है सर, काम तो बहुत आ रहा है। नहीं, जो आप बोले ना कर्व वाला काम नहीं आ रहा, कर्व वाला आएगा सर। अभी जितना फोन बिक रहा है ना, अरे 15-16 हजार में भी करवा रहा है, 20,000 में भी करवा रहा है, ठीक है। तो अब आ गया। ठीक है, तो कर्व के लिए तैयार हो जाओ। देखो मार्केट में लोग जितना जल्दी आएगा ना, उसको उतना ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। जी सर। तो सिंपल सा सर चीज। कितना पड़ रहा है टोटल ऐसे कंप्लीट मशीन का? मशीन का कुछ नहीं ज्यादा लग रहा बाबू, 6,000 रुपया लगेगा, बाकी सब काम हो जाएगा। तो सर बबल रिमूवर वगैरह सेम वही चलेगा? नहीं, बबल रिमूवर में पंचिंग मशीन खाली आपको चेंज करना पड़ेगा, और बबल रिमूवर वही रहेगा। सर जो आपके पास जो है, हाँ सर सेम मिल रहा है हमको, मतलब 10 बगल आसपास का है। हाँ तो रोजा मतलब अब दुकान पे रहता ही नहीं है, वीडियोग्राफी का काम करता है सर, तो मशीन दे रहा है। हाँ 12,000 रुपये बोले सर हम ऐसे सर कितना मांग रहा है? 20,000 मांगा था। ठीक है, 15,000 रुपया तक में देता, ले लो। पुराना हो गया अब, लेकिन कि अब लेता तो अपग्रेड वाला लेता, एज वाला लेता। लेकिन देखो जैसा आपको समझ में आता है। जल्दी चाहिए सर हमको, इसीलिए। वरना अगर देखते हैं बजट जैसा, अगर अभी तो प्लॉटर में आए हैं तो सर प्लॉटर आ जा रहा है। चलिए ठीक है। सर आज का प्लॉटर क्या बोले राहुल? कर्व का पंचिंग अलग रहता है क्या मशीन? बस वो खाली पंचिंग करने वाला उसमें फ्रेम रहता है, ठीक है, ताकि फ्रेम में रख करके पंचिंग करोगे तो डिस्प्ले टूटेगा नहीं ना। और ये फ्लैट वाला में दबाएगा तो डिस्प्ले टूट जाएगा नहीं, इसलिए तो उसका साचा रहता है बना हुआ, ठीक है। वो उस मशीन के साथ में मिलता है। आप राहुल सर तो आप जो लिए ना, जो ये क्या बोलते हैं, बैक कवर में स्टिकर चिपकाने वाला मशीन लिए ना 35,000 में। हाँ 35,000 लेता है, 50,000 लगा है। अच्छा ओ सॉरी 50,000 ले लिया। कितना इंच है राहुल? नहीं, एक स्टूडेंट मेरा लिया, वो 35,000 में लिया, इसलिए हमको भी याद आ गया वही। नहीं वो नॉर्मल मेरा 35 का पूछा था। अच्छा, जब 50,000 लिया तो उतना पैसा अगर आप कर्व डिस्प्ले में भी लगा देंगे ना, तो अभी के मार्केट में आप अपने मार्केट में हीरो बन जाओगे, ठीक है। सर हम ले लेंगे, सर आप मेरे को बताइए एक बार वो पंचिंग मशीन का क्या पड़ेगा अभी?
पंचिंग मशीन आपको नहीं लेना है, पहले आपको 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? 6,000 इन्वेस्ट करना मैं। और कटिंग मशीन लेना है, ठीक है। वो मशीन लेने के बाद आपको 2-3 फोल्डर में कटिंग करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जिसके पास एज मशीन है वहां पे जाके पंचिंग कर लेना है, समझा क्या नहीं? सर वो कर्व डिस्प्ले पंचिंग करने वाला मशीन कहीं नहीं है यहाँ। हाय सर, हम आपको बताएंगे ना, आपको का पैसा कमाना है ना। ये को फोल्डर कटिंग में 3-3 हजार रुपए मिल रहा है, और तू भी कटिंग करेगा छोटा वाला तो 400 रुपए मिल रहा है। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? हम आपको सारा सुविधा आपको बताएंगे ना। कटिंग करके और पंचिंग जिसके पास कराना है वो करा लेना है। 1 से 2 से 3 4 बार करा लेना है। 4 बार कराने के बाद आपको चस्का लग जाएगा, मतलब नशा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वो मशीन को कैसे खरीदोगे ना, वो डिपेंड आप पे करता है, तो तुरंत खरीद लोगे, ठीक है। क्योंकि एज वाला अभी जो रहेगा ना, अभी आपके पास वो लोग है तो आपके पास 2 बेनिफिट हो गए। एक तो फोल्डर बेचते हो दुकान वाले को, वो फोल्डर वाले दुकान वाले जो है वो एज अभी कोई कर नहीं रहा है, और वो करेगा लगेगा 1.5 साल लगेगा। और यदि आप पहले से कर लोगे ना तो लगभग दुकान आपके तरफ खिंचा जाएगा। ये सही बात बोली। तो कोई भी काम है ना थोड़ा पहले करना चाहिए, बाद में करोगे ना तो वो कम मार्केट बनता है, तो थोड़ा सा रिक्स रहता है। अरे आगे जो चलता है उसको तो रिक्स रहेगा, उसको धूप भी सहना पड़ेगा, बारिश भी सहना पड़ेगा, हवा का झोंका भी सहना पड़ेगा। थोड़ा आगे निकलो, ठीक है। ठीक है सर। उसको ले लेना, कोशिश करना जितना खुला सर, हाँ। बोर्नियो नहीं खुला। अरे बोर्नियो नहीं खुला, देखो ना हम यहाँ पे आपका स्क्रीन शेयर किए हैं ना, देखो ये चल ही रहा है, दिख रहा है। जी। पता नहीं सर्वर में कुछ दिक्कत है, आप लोग जो बोले थे ना वो शायद हम आपको भेज देंगे खुलेगा, तो आज दिक्कत कर रहा नहीं खुल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू जेके, बोलिए। और सर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा सर। कौन सा फोन नहीं ऑन हो रहा है जी? ऑन 7 का सर पावर बटन चेंज किए थे, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। नहीं तो पावर बटन आप चेंज कर दिए, ठीक है, लेकिन पावर बटन का ट्रैक सही है कि नहीं ये आप चेक किए? सर मोबाइल सर सही था, पावर बटन काम कर रहा था, बाकी हम एक बार ट्राई करना चाह रहे थे, कितना चाह रहे थे। अच्छा तो खोलें क्या? देखो जब आप खोलें उस समय, सुनो सुनो पहले सुन लो। जब आप खोलें तो एसएमडी मशीन से हीट किए, और जब एसएमडी मशीन से मदरबोर्ड में हीट करते हैं तो उसमें ट्रैक वगैरह कटने का संभावना ये होता है, समझे कि नहीं? तो आप पहले चेक तो करो कि खोले खाले उसमें यदि ट्रैक कट गया होगा तो जंपर करके जोड़ना पड़ेगा। अरे वो देखोगे तब ना, ऐसा थोड़ा ना कि खाली खोल दिए और लगा दिए तो सब काम कर जाएगा। कभी कभार ट्रैक वरैक मिसिंग हो गया, दूसरे चीज कभी कभार आप लगाए और अच्छे से नहीं लगा, उसमें भी चालू नहीं होता है। तो पहले आप देखो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप मल्टीमीटर से कुल टेस्टिंग करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजो, हमें पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है जी। चलो आज काफी समय हो गया, और बोर्नियो तो हम आपको भेज नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अब हम कल भेजेंगे। सॉरी, जब खुलेगा उस समय व्हाट्सअप कर देना, आधा एक हम भेज देंगे। आज का क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है जी। और बोलिए सर, अभी 7:50 में लाइव आ रहे हैं और 8:10 में बंद कर दे रहे हैं। बोलिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आता होगा, मैसेज को देखा करो। बोलिए सर। टेम्परेचर वाला दिखा रहा है। टेम्परेचर वाला दिखा रहा है, उसमें क्या क्या काम किए सर आप? अभी कुछ नहीं है सर, खाली रिफ्रेश पूरा किया है, आएगा 0.2 आ रहा है। तो सबसे पहले आप चार्जिंग जैक देखो, सीसी बोर्ड देखो, पत्ता देखो, ये सब से इशू आता है। पहले रिपेयर करो, जब नहीं होगा उसमें आप हमसे कॉल करके बात करना है ना। हेलो नवनीत सेन, 7:50 में लाइव आते हैं, 8:10 में बंद कर देते हैं। आप अभी आए हैं, बोलो क्या बोल रहे हो? बोले ना सर कि जो नाइने जो बताए थे ना, हाँ तो नाइने उसमें 2 थे पावर आईसी चेंज कर दिए, तो पावर आईसी तो गर्म हो रहा है, जब उसको निकाल रहे फिर भी पोर्ट गर्म हो रहा है वहाँ। मतलब आप पावर ऐसी को निकाल देते हो फिर भी गर्म होता है, लगाते हो फिर भी गर्म होता है? जब चार्ज लगाते हैं ना हाँ तब ये होता है। तब गर्म होता है। आप पावर ऐसी खोल दिए तो किस जगह पे गर्म होता है वो आप चेक किए खोलने के बाद?
पावर आईसी का जो पॉइंट रहता है ना सर, उसी पे उस पे कौन सा पॉइंट हीट होता है, वो कौन सा पॉइंट है, उसका कनेक्शन कहाँ पे, वो लाइन कहीं से शॉर्ट होगा इसलिए यहाँ पे हीट हो रहा है, उसको फुल टेस्टिंग करो पॉइंट का। तो इसे कुल टेस्टिंग से कितना बताएगा कुल टेस्टिंग में? जी आज सभी में वैल्यू आना चाहिए, उसका क्या मॉडल था बता दो, बीट में भेज देंगे। बीट में तो ग्राउंड का अलग कलर होता है, एनसी का अलग कलर होता है, मेन कनेक्शन का अलग कलर होता है, वो चेक कर लेना समझना। MI9 व्हाट्सएप पे मॉडल नंबर लिख दो, अभी बोर्नियो खुल नहीं रहा, थोड़ी देर में आपको भेज देंगे, खुलेगा तो। ठीक है सर। चलिए आज के क्लास को बंद करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है जी। वो आपको बोल रहे सर जो लाइट आईसी वाला वीडियो भेजे तो बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम देख करके आपको बता देंगे।